ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 26 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। आज दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, और ऐसी दुनिया में हम बच्चे गारंटी करते हैं कि हम अपने योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। कैसे करते हैं? क्योंकि बाबा की श्रीमत पर गारंटी करते हैं, क्योंकि बाबा ने गारंटी की है कि योग बल से ज़रूर स्वर्ग आएगा। तो हम गारंटी करते हैं बाबा के बिहाफ पे, है ना, बाबा के आधार से। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छे कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना, है ना। नाम रूप में फंसा हुआ किसी काम का नहीं होता, है ना। वो तो जैसे, है ना, ऐसे ही नाम रूप में फंसा हुआ तो विकारों में जैसे डूब जाता है। उसकी बुद्धि में तो देहधारी ही रहता है, बुद्धि देहधारी में फंस जाती है। तो बाबा कहते हैं वो बाबा के यज्ञ में, सर्विस में कोई काम का नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा विघ्न माया डालती है कि देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसा देती। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, लेकिन ऐसे ही तो सेफ नहीं हो जाएंगे ना। माया जीत बनने के लिए तो योग बल चाहिए। वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं, है ना। जो माया से बचे रहते हैं वही राइट हैंड बनते हैं, वही कमाल करते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं, क्योंकि जिसकी बुद्धि देहधारी में नहीं फंसी वो बाबा की याद में रहते हैं, उनको श्रेष्ठ प्रेरणाएं मिलती हैं, सर्विस के नए नए ख्यालात चलते हैं। बाबा उनको अनेक रूपों से ईश्वरीय कार्य के लिए टचिंग देते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे, क्योंकि सर्विस है ईश्वरीय सर्विस। बाबा की मदद से ही सर्विस होती है, और बाबा की मदद लेने के लिए देही अभिमानी अवस्था चाहिए। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने, है ना। कल भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था। यहाँ रूहानी बाप रूहों को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों को रूहानी बाप क्या देने आए? श्रीमत, श्रेष्ठ मत। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, सारा विश्व परिवर्तन इस छोटे से संगम युग में होना है। यही ड्रामा की नूंद है। हमें तो ड्रामा का ज्ञान मिल गया है ना, हम आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो हमें मालूम है कि होना ही है, नई दुनिया आनी ही है ड्रामा प्लान अनुसार। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं, है ना। हमें कर्म का भी ज्ञान है, बाबा का भी ज्ञान है, और ड्रामा का भी। तो हम निमित्त बने हैं रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाने के। अब बाप भी पढ़ाई गुप्त, तो पढ़ाई भी गुप्त है ना। किसी को थोड़ी पता है कि ये पढ़ाई राजाओं का राजा बनाने वाली है, या ये थोड़ी पता है कि बाप आए हैं ब्रह्मातंत्र से पढ़ा रहे हैं। सेंटर्स तो बहुत है, सेंटर्स तो प्रत्यक्ष है, लेकिन कौन पढ़ा रहे हैं, कौन सी पढ़ाई हो रही है, ये गुप्त है। हालांकि सबको पता है, सब कहते हैं मेडिटेशन सीखते हैं यहाँ, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ तो सचमुच राजयोग सिखाया जा रहा है। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि हम तो ड्रामा के पट्टे पर हैं और बाबा स्वर्ग का रचयिता आया हुआ है, तो हम श्रीमत पर ड्रामा प्लान अनुसार बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि भारत ही स्वर्ग था, है ना। और वैसे भी हमारी भूमि है, हम आदि से अंत तक यहाँ राज्य करते हैं। इस भूमि पे स्वर्ग था, हमने सुख धाम इस भूमि पर अनुभव किया है।
तो ज़रूर इस भूमि से बहुत प्यार है, और प्यार जिसका होता है उसका कल्याण करने का होना होता है ना। उनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था, है ना। तो भारत की महिमा बुद्धि में है कि भारत तो सब कहते हैं सोने की चिड़िया था, लेकिन हमें तो प्रैक्टिकल स्मृति है कि सोने की चिड़िया थी। तो हमें उस भारत भूमि से कितना प्यार है जो सोने की चिड़िया थी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, बच्चों को ही ये नॉलेज है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सिर्फ हम ब्रह्मा मुख वंशावलियों को बाप के द्वारा मिली है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। बाबा कहते इतना प्यार जिस भारत भूमि से है, ड्रामा प्लान अनुसार अब हमें ये लक्ष्य है कि हमें इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की यहाँ बात ही नहीं है ना। ना किसी से टकराना है, ना चक्कर में पड़ना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डाले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक प्लान नहीं बनाएंगे तो कैसे भारत स्वर्ग बनेगा। तो सेमिनार करो, आपस में राय निकालो कि कैसे सबको संदेश दे, हर एक तक कैसे संदेश पहुंचाए, हर एक को कैसे इस मिशन में जोड़े भारत को स्वर्ग बनाने के। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं ना, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें, ये जो इतने मतभेद हो गए उनको आपस में मिलकर ठीक करें, और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। देखो वो सोचते हैं, लेकिन मतभेद तो कोई दूर नहीं कर सकता ना, क्योंकि जब तक ये ना समझे हम एक पिता की संतान हैं तो एक कैसे होंगे, है ना। और जब तक मतभेद है तब तक सुख शांति तो हो नहीं सकती, जब द्वैत है तो दुख अशांति होगी। तो बाबा कहते तुम्हें संदेश देकर, सबको बाप का संदेश देकर, भाई भाई की स्मृति दिलाकर इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो, ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना। तो जैसे वो गवर्नमेंट वाले आपस में राय करते हैं, तुम भी बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट के हो। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो, है ना। सब चाहते हैं सुख शांति हो, लेकिन सुख शांति की जननी पवित्रता है, और पवित्रता किससे आएगी, किससे मिलेगी। पतित पावन बाप ही पावन बनाएंगे, ये तुम जानते हो। तो सबको बाप का परिचय दो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। और क्यों मुख्य है, क्योंकि देवी देवता धर्म में पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति सब थी, लेकिन वो फिर से स्थापन कब होगा, जब बाप के द्वारा पावन बनेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है ना। बाबा कहते हैं सब अभी अंधियारे में है, तुम्हें जगाना है। सबको बाबा का परिचय दो, बाबा को जानेंगे, बाबा के द्वारा आदि मध्य अंत को जानेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो, है ना। सब कुछ हम जो कर रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार, जब ड्रामा में पार्ट इमर्ज होता है तो करने लग पड़ते हैं। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था, है ना। मुरली सुनते हैं, कई तो एकदम ही उमंग में आकर करने लग पड़ते हैं, कई एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब भी अपने इंडिविजुअल पार्ट अनुसार जैसे कल्प पहले हुआ था चल रहा है। तुम्हारा रूहानी युद्ध है। बाबा कहते हैं तुम्हारी युद्ध कैसे, रूहानी युद्ध। हमें कोई हथियार से युद्ध नहीं करनी, हमें तो आत्मा को विकार विकर्म माया पर जीत पानी है। और वो कैसे होता है, योग बल से। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है तो माना ईश्वर का जोर है। कभी कभी बच्चे ऐसे आलस्य अलबेलेपन में गोते खाते रहते, मैं करके नाम रूप में फंसे रहते हैं, है ना, या मैं देह अभिमान में फंसे रहते हैं। तो तब ईश्वरीय सर्विस कैसे होगी जब बच्चे ही माया के मुरीद बने पड़े हैं। कभी कई बच्चों में माया के विघन पड़ जाते हैं, माया एकदम बेहोश कर देते हैं,
है ना। माया कैसा कर देती, बेहोश, जैसे बेहोश होता है ना, है जीवित लेकिन जैसे कोई, है ना, कोई भी अनुभव नहीं, ऐसा माया भी ऐसे बेहोश कर देती है कि बाबा संगम युग सब भूल जाता है। लड़ाई का मैदान तो है ना, तो लड़ाई के मैदान में योद्धा जो है वो हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा अटेंशन में रहना चाहिए। यहाँ भी याद का अटेंशन रखना है। माया राम के संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना, तो राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, अब 2 तो नहीं है, अनेक बच्चे हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो कुंभकर्ण की भी जो बात दिखाई वो संगम युग की है ना, जो आलस्य अलबेलेपन की नींद में सोए हैं। बच्चे हैं बाबा के, ज्ञानी हैं, लेकिन कुंभकर्ण की नींद में। वे ये भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने, है ना। देखो, हैं बाबा के बच्चे, सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाप आया है, वर्षा दे रहा है, और वो सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि मैसेज कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आलस्य अलबेलेपन अज्ञान की नींद में फिर सो जाते हैं। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, लेकिन निश्चय नहीं करते कि भारत में भगवान आया है। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं है ना, क्योंकि अन्य जगहों पे भी, क्रिश्चियनिटी में भी लिखा है ना, भारत में स्वर्ग था 3000 वर्ष पहले। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, क्योंकि जहाँ जन्म है वहीं यादगार मना रहे हैं। ज़रूर आए होंगे, कुछ किया होगा, तब तो जयंती मनाते हैं, तो ज़रूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। इतनी महिमा क्यों होती है ना, ज़रूर स्वर्ग की स्थापना की होगी। अब जब मालूम पड़ता है कि बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो बिल्कुल समझ में आता है, हाँ ज़रूर की होगी, तभी इतनी महिमा है। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे, कोई कार्य प्रेरणा से थोड़ी होता है ना। कार्य तो करना पड़ता है। बाबा भी आकर पूरा श्रीमत देकर बच्चों को लायक बनाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। जब तक आकर प्रैक्टिकल में ना सिखाएं तो स्थापना कैसे होगी। प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होता है ना, लेकिन ज्ञान तो बिना आवाज़ के नहीं दिया जा सकता है ना। आवाज़ से सुनेंगे तब तो नई बात समझ में आएगी। समझते शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है ना, प्रेरणा थोड़ी है। विनाश भी प्रैक्टिकल होता है, तूफान आते हैं, अर्थक्वेक होती है, बॉम्ब्स गिरते हैं, तब विनाश होता है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उनका पार्ट ही है मूसल बनाना, है ना। अब हमें समझ आया है कि ये विनाश की सामग्री, देखो जो बॉम्ब्स, मूसल माना मिसाइल्स, है ना, मिसाइल बॉम्ब बनाते हैं, क्या उनको पता नहीं चलता इससे विनाश होगा। लेकिन ड्रामा में पार्ट ऐसा है कि जानते हुए भी बनाते जाते हैं। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं, जो जिस अर्थ निमित्त बने हैं उनकी बुद्धि उसी दिशा में मुड़ जाती है। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है ना, यहाँ कोई प्रेरणा की बात नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है ना। ड्रामा अनुसार तैयारी होती है, विनाश होता है। कोई किसी के छड़ी घुमाने से विनाश नहीं होता है ना, इतनी तैयारियां ना हो तो विनाश कैसे हो। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे, जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होना है। उन्होंने कहा मूसलों से विनाश हुआ था, अब बाबा कहते हैं कि मूसल नहीं, ये बॉम्ब्स मिसाइल ये सामग्री है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे, तो जरूर विनाश हो जाएंगे, है ना। जब एक धर्म होगा नई दुनिया में तो बाकी सब धर्म विनाश होंगे। इसीलिए तो गीता में अक्षर है ना, अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना। तो जब स्थापना हो जाती है, नई दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ एक धर्म है तो बाकी विनाश हो जाते हैं। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है ना। ये दोनों अक्षर एक्यूरेट है, क्योंकि एक्यूरेट बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और पालना भी लक्ष्मी नारायण के दोनों स्वरूप करते, विष्णु कंबाइंड स्वरूप है। लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये रॉन्ग है
है ना। बाबा कहते हैं शंकर आकारी देवता है, उसका कोई साकारी पार्ट नहीं। शिव बाबा तो परमधाम से आकर यहाँ नर्क को स्वर्ग बनाते। शिव शंकर एक कर दिया वो रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते तो शिव से मिला दिया, परंतु शिव बाबा कहते मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, शंकर कोई काम नहीं करते। शंकर तो आकारी देवता है, सूक्ष्मतनवास से विनाश भी ड्रामा प्लान अनुसार होता है। शिव बाबा तो आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते मुझे और उसे एक क्यों कर दिया। सबको पावन बनाना पड़ता है। बाबा कहते मैं पतितों को पावन भी बनाता हूँ। जब हम योग लगाते हैं तो पावन तो बाबा बनाते हैं ना। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि पानी में कोई चीज़ डाली साफ हुई तो पानी ने कोई काम नहीं किया, कर रहे हैं ना। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। बाबा कहते मैं प्रवेश कर प्रैक्टिकल डायरेक्शन देकर कराता हूँ। बाबा कहते शंकर का तो कोई पाठ है ही नहीं, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। तो सारी महिमा लेकर शंकर स्वरूप को दे दी। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, फिर ब्रह्मा की भी बहुत महिमा है, प्रजापिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं कि कैसे वही आत्मा 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनती है और फिर पुरुषार्थ कर विष्णु बनती है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। और तो नाभि से है ना ब्रह्मा निकलते दिखा देते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन समझते नहीं कि आपस में क्या कनेक्शन है, कि वही आत्मा पुनर्जन्म लेते दोनों स्वरूपों में आती है। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट ज्ञान समझ आ जाता है ना, क्योंकि सेंसिबल है, तकदीर का ताला खुला हुआ है, तो समझाते ही स्मृति में आ जाता। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। मनुष्य जो मन के वश है, बुद्धि का ताला नहीं खुला, बाबा के बच्चे नहीं बने, अडॉप्ट नहीं हुए, बुद्धि को सरेंडर नहीं किया, वो नहीं समझ सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे, है ना। क्या ऐसा है जो अभी बाकी है होना, जो अभी 40,000 वर्ष में होगा। कितना दुख सहन करेंगे। हाँ, अभी त्राही त्राही हो रही है। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े। बाबा कहते सत्य परिचय नहीं होने से बाप का भी उल्टा परिचय लेते हैं, सृष्टि की भी आयु कुछ भी कह देते हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना। उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो और भटकते जाएंगे। तो आपस में राय करो सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं कि बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी, लेकिन मिलना कैसे, निमित्त के, है ना, निमित्त के गाइडेंस के नीचे, क्योंकि आपस में मिलकर, है ना, व्यर्थ विस्तार में नहीं जाना, आपस में लक्ष्य से मिलना है। तो कोई ऐसा जिम्मेवार हो ना जो व्यर्थ विस्तार से हटाकर लक्ष्य की तरफ बिठाए बार बार। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे। बाबा कहते चित्र भी अच्छे अच्छे बने तो समझना सहज हो। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। इसको समझो। जिसको सर्विस का होना होगा ना वो ज़रूर चित्र रखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं हमें सर्विस का होना है, चित्र ही कभी नहीं बनवाए। तो चित्र नहीं बनवाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। बाबा का ज्ञान बिना चित्रों के नहीं दिया जाता। अब बाबा तो कह देंगे कि कल पहले जैसे हुआ था ऐसे चल रहा है, फुल स्टॉप लगा देंगे, लेकिन पुरुषार्थ कर भाग्य तो बनाना है ना। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है, क्योंकि बाबा तो ड्रामा के पट्टे पर खड़ा है कि ड्रामा में जैसा कल पहले हुआ था रिपीट हो रहा है। क्या क्यों नहीं करते बाबा। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं, है ना। ग्रहचारी कब बैठती है, जब बहुत अवज्ञाएं करते हैं, भूल पर भूल, तो ग्रहचारी बैठ जाती है। फिर ग्रहचारी से स्वयं निकल नहीं सकते, ग्रहचारी बैठती है तो मुरली पढ़ना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए फिर बाबा प्रयत्न करते हैं कि ये ग्रहचारी से छूटें। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, है ना। संजीवनी बूटी लोगे याद की तब तो ग्रहचारी छूटेगी। लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरे खाते हैं ना। बाबा को छोड़ते हैं देह अभिमान में, मैं राइट, है ना, वो रॉन्ग, इसमें पढ़ते हैं,
इसीलिए देह अभिमान में आकर ठोकरें खाते। कितना अच्छा, ठोकरें खानों से छुड़ाया था बाबा ने, लेकिन फिर देह अभिमान में आकर वही ठोकरें खाते। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमान वाला ज्यादा टिक नहीं सकता। बाबा कहते हैं परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है ना, मैं करते रहते हैं ना। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। मुख्य बात है देही अभिमानी बाबा की याद में रहते। देह अभिमान है तो बाबा की याद ही नहीं, तो जो देह अभिमान की बुद्धि है उससे उन्नति कैसे होगी। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, है ना। देखो समझो, जिनको ऊंच पद पाने का सच में होना है ना, तो ऊंच पद का आधार सर्विस है। जो सर्विस नहीं करते ऊंच पद नहीं पा सकते। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे, कितना भी बोलो करेंगे नहीं अगर तकदीर में नहीं। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है ना। रोज बाबा सुख का सागर आया है पर खुशी नहीं, क्यों? क्योंकि धारणा नहीं होती, खुशी की बातें बुद्धि में नहीं ठहरती। जो बाबा कर्म सिखलाते हैं जिनसे खुशी हो, श्रेष्ठ कर्म से खुशी मिलेगी, लेकिन धारणा ही नहीं होती, कदम ही नहीं बढ़ते श्रीमत पर, तो खुशी कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति, बाबा कहते हैं जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है, समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बस ये एक ही बात धारण हो जाए कि हम बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं तो कितनी खुशी हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को भी समझाओ, लेकिन मुख्य है देही अभिमानी अवस्था। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो नशा स्वयं को भी चढ़ेगा और उसी उमंग से अन्यों को भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा चढ़ेगा। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, है ना, तकदीर है उनकी। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। तो जो भी हम ना देखो अपने पुरुषार्थ के लिए मुरली सुननी है, पुरुषार्थ करना, बाकी किसी और को देखकर, सीन को देखकर नथिंग न्यू। जो हो रहा है कल्प कल्प रिपीट होता है, साक्षी होकर देखना है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं ना। दुनिया में कोई भी भाषण करते हैं तो किस आधार से करते? वेद शास्त्र गीता आदि, है ना। हमारा तो मुरली आधार है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते। इसीलिए तो पूछते नहीं ये कहाँ लिखा है, क्यों? क्योंकि नहीं समझते। ये तो डायरेक्ट भगवानुवाच है, ऐसा तो कभी सुना नहीं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है, तो फिर उनको समझाने के लिए चित्र तो तैयार होने चाहिए, है ना। परमात्मा का चित्र देखा है ना, छोटा सा बिंदु, लेकिन 32 गुणों की किरणें हैं, वर्णन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, है ना। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझा कर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है ना। चित्र के सामने प्रैक्टिकल समझाओ प्रदर्शनी में, फिर पूछो भी क्या समझ में आया, है ना। कई बार सिर हिला रहे पर पूछो तो पता चलता है समझा कुछ नहीं। ज्ञान का सागर कौन है पूछो तो अगर कहता है शिव बाबा तो समझ आए। पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है? श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे, उनकी महिमा अपनी है। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, पहले उनसे क्वेश्चनर प्रोब फिल कराओ, वो अपना आंसर पहले लिखे, फिर समझाओ, फिर बाद में फिर फिल कराओ, तो देखो क्या अंतर पड़ा, क्या समझा। सबसे सही भी लेनी है ना, साइन भी कराओ। हॉल में चिड़िया लड़ रही हैं, है ना। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है ना, क्या पंछी क्या जानवर सब लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े का की वाइब्रेशन है सारी दुनिया में, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं, क्योंकि जानवरों के लिए तो चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला है। तो जब हम गिरते हैं हमारे में जो विकार है वो प्रकृति भी उसके अधीन होती है। विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। आत्मा विशियस और वाइसलेस बनती है
उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं, है ना। देखो मनुष्य आज क्या लगा पड़ा है, लेकिन नहीं समझ पा रहे यही आसुरी संप्रदाय है, यही नर्क है। कहानियों में नर्क सुनते हैं, आसुरी संप्रदाय सुनते हैं तो सोचते हैं वो कोई अलग प्रजाति है, नहीं समझते। आज देखते भी हैं सारी दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है, इन समझते नहीं हम ही नर्कवासी है, हम ही आसुरी संप्रदाय बन गए। यही रावण राज्य, यही विषय वैतरणी नदी है। तो बाबा कहते देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, है ना। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो कि तुम गाते हो, तो तुम अपने लिए गा रहे हो ना, तो फिर अवगुणवान से गुणवान बनने के लिए कर क्या रहे हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है ना। तो देखो कैसे हम धीरे धीरे उतरते और एक जन्म में चढ़ते हैं। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, क्योंकि सीढ़ी भारतवासियों की है। सीढ़ी पूरे 84 जन्मों की कहानी है, और धर्म तो बाद में आते हैं, उनका चित्र है ड्रामा में या कल वृक्ष में। भारतवासियों का धर्म दिखा है सीढ़ी में। यह सबसे अच्छी चीज इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। बाबा मुख्य आज कहते हैं अपना विचार चलाओ, आपस में भी राय करो, सबको रास्ता बताने का ऊना हम पर है। हमें युक्ति निकाल सबको रास्ता बताने का इंतजाम करना है। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे, पहले तो ख्यालात चलेंगे तब तो सर्विस कर्म में आएगी। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है, तो चित्र भी तैयार करने पड़े, क्योंकि सर्विस करनी है तो चित्र तो सर्विस की सामग्री है। सत्युग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है ना। बाबा कहते 84 जन्म उतरते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, चढ़ती कला का बस ये एक समय है, लेकिन सीधा सत्युग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, है ना, हम आत्मा है, हमारे अंदर पाठ नूंधा हुआ है, हम कल्प कल्प आकर स्टेज पर पाठ बजाते हैं। बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के, है ना। पाठधारी है पर लिपायमान नहीं होते, देहाभिमान में नहीं आते, पाठधारी समझकर चलने वाले नंबरवार हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं, कह भी दें तो उनको आदि मध्य अंत का पता नहीं। जो एक्टर है उसको स्क्रिप्ट का पता नहीं, वो क्या एक्टिंग करेगा। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते, तो बेसमझ है ना। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सत्य लिखने में कभी भय नहीं आना चाहिए। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस धारण करना है और अन्यों का भी भाग्य द्वार खोलना है ना। बस सुना और अनसुना कर दिया ऐसे नहीं, सुनो, चलन को सुधारो, प्रैक्टिकल में लाओ और सर्विस करो, है ना। इतनी बड़ी बाबा ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं देते। जिम्मेवारी है हमारी स्वज्ञान स्वरूप बनकर औरों को भी रास्ता बताने की। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो बाप जानते हैं, है ना। बाबा का बच्चा राइट हैंड, है ना, या बाबा का हैंड तो है, वो अगर माया के वश हो जाए तो ईश्वरीय यज्ञ का तो नुकसान होता है ना। साहूकार गरीब बन पड़ते, है ना। अभी अभी साहूकार बन रहा था फिर गरीब बन पड़ा, कारण तो होता है ना। अब जरूर है कि कुछ गफलत करते हैं तभी तो ग्रहचारी बैठती है। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, है ना। तो कुछ तो किया है, देह अभिमान में आए, नाम रूप में फंसा है, कुछ तो हुआ है। ग्रहचारी ऐसे ही नहीं बैठती, माया भी तब प्रवेश करती है जब उसका द्वार खोल कर रखते हैं। नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। लेकिन पहले तुम गलती करते हो, पहले तुम नाम रूप में फंसे तो माया फिर पूरा
निगल जाती है। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। नाम रूप में फंसना माना देहधारियों के साथ आशिक माशूक बनना। बाबा कहते हैं अब बस मैं माशूक और तुम आशिक, यही संबंध रखो। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं आजकल। लेकिन ये रूप पर फिदा भी नहीं होते। पहले होता था कि बड़ी बड़ी कहानियां बनती थी कि कोई विकार की बात नहीं, बस रूप पर फिदा हो गए। आजकल तो सब विकार के लिए ही आशिक माशूक बने पड़े। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया की ग्रहचारी से सावधान रहना है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेते हैं। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी अवस्था बनाओ। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, है ना। निरंतर पुरुषार्थ करो आत्मिक स्थिति का, बाबा की याद में निरंतर रहने का। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। माया तो बार बार आती है, अनेक रूप धर कर आते, पर जो बाबा की याद में होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन देह अभिमान है तो याद नहीं है, फरियाद है, फरियाद वाले फंस जाते हैं। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं, फूल जैसा। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए, है ना। संशय भी माया का द्वार बनता है। संशय आया तो भले रिवाजी रीति से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन संशय बुद्धि बाबा से बल नहीं ले पाते। अगर दिल में संशय है तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। सबसे पहले निशानी क्या होती है संशय बुद्धि की? सर्विस छोड़ते हैं, है ना, या सर्विस में अलबेले बनते हैं, क्योंकि ईश्वरीय सर्विस का इतना रिगार्ड नहीं रख पाते जब बाबा में संशय। अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, है ना। अपनी संस्कारों पर, विकारों पर, माया पर जीत पाने के लिए हिम्मत चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है ना। कोई अंदर कितने भी तूफान आए, उन तूफानों पर विजय पाकर बाबा की याद में, बाबा की मत पर निश्चय बुद्धि होकर चलने में हिम्मत चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे, है ना। और सबसे बड़ी हिम्मत का जो स्रोत है वो है बाबा की मुरली, बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं मुरली नहीं छोड़ो, याद नहीं छोड़ो, तो बाबा टचिंग देंगे, हिम्मत देंगे, माया के वार से छुड़ा देंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है ना। आत्म प्रकाश भाई जी को चित्रों की जिम्मेवारी मिली है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बड़ा बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रोम पर रखा जाए, है ना, क्योंकि देखेंगे तो जरूर बुद्धि चलेगी, फिर समझेंगे ये ब्रह्मा कुमारी इसका चित्र है तो समझने भी आएंगे। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए, तभी तो सर्विस करेंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से, कि जब हम देह अभिमान का त्याग करेंगे, ये विधि अपनाएं
अपनाने से वृद्धि भी होगी, क्योंकि विधि से सिद्धि मिलती है, आत्मा भरपूर बनती और भरपूर आत्मा को सफलता मिलती है सर्विस की, और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, देहधारी के संबंध में तो सिर्फ गंवाया, तो क्या बाप के स्नेह में देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते, है ना। देहधारी के लिए क्या क्या छोड़ा, बाप तो सिर्फ कहते देहाभिमान छोड़ दो, इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। कल भी बाबा ने समझाया था, क्रोध का बीज क्या है, स्वार्थ और ईर्ष्या। तो बाबा कहते हैं अटेंशन दो, निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से हर कर्म करो, तो जो भी मिला, चाहे किसी ने सहयोग दिया नहीं दिया, बात मानी नहीं मानी, उसमें क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि निमित्त भाव से, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और जहाँ इच्छा होती है वहाँ फिर, है ना, अच्छा नहीं बन पाते। तो अगर अच्छा बनना है, क्रोध मुक्त बनना है, तो इच्छाओं का त्याग करो, तो इच्छाओं का रूप परिवर्तन करो। इच्छाओं का रूप परिवर्तन करने का अर्थ क्या हुआ, इच्छा जो है वो अशुद्ध से शुद्ध बनाओ, जो शुद्ध इच्छा है पावन बनाने की, वो इच्छाएं रखो, अशुद्ध इच्छाओं को बदल दो। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। आज की पॉइंट, बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। आज तो बाबा ने कहा ना, तुमने गारंटी की है। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से, क्योंकि पवित्रता का स्वरूप ही है कमल पुष्प, है ना, माना लगाव मुक्त। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है ना, इसको भी समझो। साधनों को यूज करना अलग है, लगाव अलग है। जब साधन है तो उसे यूज करो, नहीं है तो उसे मिस किया, ये लगाव है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। जब लगाव मुक्त बने तब तो बाबा की याद से पावन दुनिया की स्थापना करें। अच्छा, ओम शांति।